Hello students, so this is our next video for laws of vector addition। बच्चों जैसे सिंपल एडिशन हम करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की, मैं आपको बता दूं, जब आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की एडिशन करते हैं तो यहाँ पर सिंपल अलजेब्रिक रूल्स नहीं लगते। जब आप वेक्टर की एडिशन करें तो कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। मैं एक आपको एग्जाम्पल बना के देता हूँ। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये एक स्लिंग की एग्जाम्पल है। एक गुलेल जिसके ऊपर यहाँ पर एक पार्टिकल बांधा है, और जब हम इस गुलेल को पीछे खींचते हैं तो आपके पास दोनों के दोनों रबर बैंड यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। लेकिन आपको पता है, जब आपके वेक्टर्स एक ही पार्टिकल के ऊपर ज़्यादा लग गए हैं तो फिर पार्टिकल इस फोर्स को फॉलो नहीं करता, ये पार्टिकल इस फोर्स को भी फॉलो नहीं करता। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, आपका ये जो वेक्टर है, आपका ये जो पार्टिकल है, वो इस तरह से बाहर आता है। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ये आपको कंडीशन बता रही है कि जब भी आपके पार्टिकल के ऊपर एक से ज़्यादा वेक्टर एक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है दोनों के दोनों वेक्टर अपनी एग्जिस्टेंस को कोलैप्स करके अपना नेट आंसर ढूंढते हैं, और आप जैसे जानते हैं नेट आंसर को रिजल्टेंट कहते हैं। और अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा विजुलाइज करें तो ऐसा लगता है कि ये डायग्राम एक पैरेललोग्राम का कंसेप्ट दिखा रही है, जिसमें गिवन वेक्टर्स साइडें हैं और जो नेट आंसर जिसे रिजल्टेंट कह रहे हैं वो डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसी कहानी को लेकर सामने आया पैरेललोग्राम लॉ। बच्चों, इस लॉ ने कहा कि जब भी एक पार्टिकल पे साइमल्टेनियसली कुछ वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक पार्टिकल के ऊपर कुछ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, मे बी वो दो फोर्सेस हों, मे बी दो वेलोसिटीज़ हों, या कोई दो वेक्टर हों जो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो आपकी ये दोनों के दोनों वेक्टर जो अपना फाइनल रिजल्टेंट या नेट आंसर बताते हैं, उसको शो करने के लिए इस लॉ ने कहा यू हैव टू ड्रॉ द डायगोनल फ्रॉम द सेम पॉइंट। और ये जो हमने आर लिखा है, जो ऑफकोर्स एक वेक्टर है, ये इन दोनों की वेक्टर की एडिशन को शो करेगा। आप ए और बी को शो कर सकते हैं जो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, या आप उन दोनों को कोलैप्स करके उसका नेट आंसर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब डेफिनेटली हमें पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव करने के लिए, उसका मैथ ढूंढने के लिए कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, हम लॉ का मैथमेटिक्स करने लगे हैं। बच्चों ध्यान देना, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली आप इसे बी लिख सकते हैं। आप अपनी इस पूरे डायग्राम में, जिसका मैं कुछ नाम रख देता हूँ, P है, Q है, हमारे पास S है, M है, मैं यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को थीटा लिख देता हूँ, और मैं कंस्ट्रक्शन के तौर के ऊपर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने लगा हूँ। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर SX गिरा लिया है। अब इस फिगर में कुछ बातों के ऊपर गौर करें। बच्चों, ट्रायंगल देखना, जिस ट्रायंगल का नाम है QXS, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालें मैग्नीट्यूड के लिए, तो कॉस, जैसे आप जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और इसका हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में भी है। आप यहाँ पर QX की वैल्यू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं।
अगर आप इसी ट्रायंगल में फिर देखें तो आप इसी ट्रायंगल में साइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा जो कि आपके लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेन्यूज आएगा, तो आप यहाँ से एस एक्स की वैल्यू बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्यू एक्स का निकाल लिया है, जिसका नाम क्यू बी कॉस थीटा है, और एस एक्स का आंसर भी निकाल लिया है, जिसका नाम बी साइन थीटा है। अब हम रिजल्टेंट इसके आंसर को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मेरे को रिजल्टेंट जो बेसिकली पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसको मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी ट्राइंगल पी एक्स और एस में आपके लिए पाइथागोरस लगाने लगा हूँ। इस पाइथागोरस में अगर आप गौर करें, आर निकालने के लिए या पी एस निकालने के लिए आई विल राइट पी एक्स का स्क्वायर प्लस एस एक्स के स्क्वायर का रूट। अगर आप यहाँ पर मैथ पढ़ सकते हैं तो रिजल्टेंट के लिए पी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए एंड पी क्यू और क्यू एक्स का सम, जो कि मेरे पास है पी क्यू प्लस क्यू एक्स का सम। मैं उसका स्क्वायर लिख के इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ बच्चों। अगर आप यहाँ से पी क्यू की वैल्यू भरना चाहें तो आप पी क्यू की वैल्यू ट्रायंगल से देख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। ये ए है, दूसरी वैल्यू बी कॉस थीटा है, स्क्वायर कर रहा हूँ। एस एक्स की वैल्यू बी साइन थीटा है, मैं इसे भी स्क्वायर करने लगा हूँ। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से जब आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे यू विल गेट ए स्क्वायर, यू विल गेट बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, यू विल गेट 2ab। और यहाँ से मैं सेकंड वर्डिंग को बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकता हूँ इस ब्रैकेट को खोल के। अब जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखें, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। आपको पता है बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको 1 दे देंगे और आपके पास ये बहुत ही बढ़िया वेक्टर की एडिशन का एक लॉ बन जाएगा, जिसमें अगर मैं कभी भी दो वेक्टर्स को कहूँ कि वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो अपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएं, तो फार्मूला होगा फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स। इस कहानी में समटाइम दे यूज टू आस्क वन मोर थिंग, वो रिजल्टेंट कितना इंक्लाइंड है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, वो भी कभी पूछते हैं। मैं इस ट्राइंगल में इसे अल्फ़ा यूज़ करने लगा हूँ। अब अपने इस ट्राइंगल में इसे समझ के देखें ताकि हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। बच्चों, इस ट्राइंगल में जिस ट्राइंगल का नाम फिर पी एस एक्स है, मैं उस ट्राइंगल के अंदर अब इंक्लिनेशन चेक करने लगा हूँ। तो ट्राइंगल अगर आप चेक करें कि ये मेरे पास वही मेन ट्राइंगल पी एक्स एस है, तो उसमें से आप इंक्लिनेशन को चेक करने के लिए उस ट्राइंगल में से tan की वैल्यू निकालें। अगर आप देखें तो tan जो कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह b साइन थीटा लिख सकते हैं और बेस की जगह पर a प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। मीन्स ये मैथमेटिक्स कहता है कि अगर आपको रिजल्टेंट की इंक्लिनेशन चेक करनी है तो इसे मैथमेटिकली दूसरी तरफ ले जाकर, जिसे tan इनवर्स कहते हैं, आप एक्सपेंड करके इस वैल्यू को पूरी तरह से लिख सकते हैं और आपके पास मैथमेटिकल प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक रीज़न मिल जाएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और
ध्यान देना। अब इस फाइनल आंसर में एक बात और गौर करना, अगर आपने यहाँ पर आर की इंक्लिनेशन ए के साथ निकाली है तो गौर करें इसके फार्मूले में स्टार्टिंग बी से है। मतलब अगर ऊपर वाला अक्षर बी हो इसका मतलब ये एंगल ए के साथ निकला होता। अगर आपको इसी क्वेश्चन में यही एंगल यहाँ पर इंक्लिनेशन बी के साथ निकालनी होती तो फार्मूला चेंज हो जाता। इसीलिए ये भूलना मत कि इस क्वेश्चन में ये जो इंक्लिनेशन लिखी है, चाहे आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये इंक्लिनेशन रिजल्टेंट की विद ए है। इंक्लिनेशन का मतलब रिजल्टेंट का एंगल विद वेक्टर ए है। थैंक यू।